अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास एरे के अंदर किसी भी एक वैल्यू को अगर हमने सर्च करना हो तो किस तरह से सर्च कर सकते हैं। वैसे तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन आज हम सिर्फ लीनियर सर्च को ही डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें लीनियर सर्च की, तो लीनियर सर्च को लीनियर इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो सर्चिंग का प्रोसेस है वो एक लाइन की फॉर्म में होता है। मीन कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट से स्कैनिंग स्टार्ट होती है और वन बाय वन लास्ट एलिमेंट तक स्कैनिंग पहुंचती है। जो सर्चिंग का प्रोसेस है वो फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक एक लाइन की फॉर्म के अंदर होता है। अब इसमें हम हर एक वैल्यू को वन बाय वन स्कैन करते हैं। अब ये स्कैनिंग का प्रोसेस हमारे पास लूप की मदद से किया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो काउंटर वेरिएबल आई है उसकी मदद से हम एरे के हर एक एलिमेंट को स्कैन करते हैं। जैसे हमारे पास i की वैल्यू 0 होगी तो उससे हम एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको स्कैन करेंगे। फिर i की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो एरे का हम सेकंड एलिमेंट को स्कैन करेंगे। i की वैल्यू 2 होने पे हम एरे का थर्ड एलिमेंट जो है उसको स्कैन करेंगे। तो इस तरह से हम एरे के तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको एक एक करके स्कैन करते हैं। अब सिर्फ स्कैनिंग से हमें जो है वो सर्चिंग नहीं होती, उसके लिए हमें वैल्यू को कंपेयर भी करना है। तो कंपैरिजन के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट जो है उसको यूज़ करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट की मदद से हम एरे के हर एलिमेंट की वैल्यू को उस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं जिसको हमने सर्च करना होता है। अगर तो हमें किसी एलिमेंट पे या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे वो वैल्यू फाइंड हो जाती है तो हम उसका इंडेक्स एक फ्लैग के अंदर सेव करते हैं। बाद में हम उस फ्लैग की मदद से ये चेक कर लेते हैं कि क्या सर्च जो है वो सक्सेसफुल थी या अनसक्सेसफुल थी। उस वैल्यू का जो इंडेक्स है वो शो कर देते हैं कि वो वैल्यू हमें मिल गई है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, इस एरे में से हमने 63 जो है इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट से स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट होगी और वन बाय वन 63 तक पहुँचेगी। जैसे ही हमारे पास 63 तक पहुँचेगी तो उसके बाद लूप जो है वो रुक जाएगा। जो हमारे पास फ्लैग वेरिएबल है, यहाँ पे उसका नाम फाउंड है, उसमें उस वैल्यू का इंडेक्स जो है वो सेव किया जाएगा और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से हम फॉर लूप से एग्ज़िट कर जाएंगे। इट मीन्स कि जहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट किसी एलिमेंट को स्कैन या सर्च नहीं किया जाता। अब यहाँ पे हमारे पास फाउंड की वैल्यू जो है वो उस इंडेक्स के इक्वल हो चुकी है जहाँ पे हमें वो स्पेसिफिक वेरिएबल या वो स्पेसिफिक वैल्यू मिल चुकी है या मिली है। अब हम एक प्रैक्टिकल की मदद से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर डेटा टाइप की एक एरे डिक्लेयर की जिसके अंदर मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं। डिक्लेयर करते ही मैं इनको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ डिफरेंट वैल्यूज़ पे। इस तरह से मेरे पास एरे जो है वो डिक्लेयर होते ही इनिशियलाइज़ हो चुकी है। अब मेरे पास एरे के हर एलिमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू सेव हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने हैं जिसकी मदद से मैं किसी वैल्यू को जो है वो स्कैन करूँगा, सर्च करूँगा, उसका इंडेक्स सेव करूँगा और उसके बाद उस इंडेक्स की मदद से चेक करूँगा कि क्या वो वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई है या वो नहीं फाइंड हुई। अब सबसे पहले वो वैल्यू जिसको मैंने फाइंड करना है, अब फॉर लूप की मदद से हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक हर एलिमेंट को स्कैन करेंगे और उसके साथ इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इफ़ की मदद से हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू एरे में किसी एक एलिमेंट की वैल्यू के इक्वल है। अगर तो हमारे पास ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक फ्लैग जिसको यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, इस फ्लैग की वैल्यू उस इंडेक्स के इक्वल हो जाएगी जिस पे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। इस फ्लैग में हम बेसिकली वो इंडेक्स सेव करेंगे जहाँ पे वो वैल्यू हमें मिलेगी। ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से हम फॉर लूप से एग्ज़िट कर जाएंगे ताकि वैल्यू मिल जाने की सूरत में हम बाकी एलिमेंट्स को स्कैन ना करें। अब हम इस फ्लैग की मदद से चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे थे हमें किसी इंडेक्स पे मिली है या नहीं मिली। अगर तो वैल्यू किसी इंडेक्स पे मिली होगी तो इस फ्लैग की वैल्यू इनिशियल वैल्यू के इक्वल नहीं होगी।
इनिशियल वैल्यू इसकी हमने -1 सेट की है। अगर तो इसकी वैल्यू फॉर लूप के बाद भी -1 है, इट मीन्स कि हमें वो वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे थे वो किसी इंडेक्स पे नहीं मिली, क्योंकि अगर वो वैल्यू किसी इंडेक्स पे मिल जाती तो इसमें इनिशियल वैल्यू ना होती, बल्कि इसमें उसका इंडेक्स सेव हो चुका होता। अब अगर इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू के इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब कि हमें वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई है और हम उसका इंडेक्स नंबर या उसकी पोजीशन जो है वो शो कर देंगे, क्योंकि वैल्यू मिल जाने की सूरत में इस फ्लैग में उसका इंडेक्स जो है वो सेव हो चुका होगा। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये काम करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए सिंपली हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। अब हमारे पास वो वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे थे वो इंडेक्स नंबर 3 पे हमें मिल गई है। जब वो वैल्यू जिसको हमने स्कैन किया था वो मिल चुकी है, 3rd इंडेक्स पे मिली है। हमने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करते ही इनिशियलाइज़ किया था, लेकिन अगर हमने वैल्यू जो है वो यूज़र से लेनी हो तो उसके लिए भी हम एक फॉर लूप जो है वो यूज़ करेंगे। उसके लिए सिंपली हम एक और काउंटर वेरिएबल को यूज़ करेंगे और इसको भी हम 0 से लेकर 5 तक इंक्रीज़ करेंगे और इसमें भी हर बार एक वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। अब सिंपली यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर सी इन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और फॉर लूप से पहले एक सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, जिससे यूज़र को एक मैसेज शो होगा कि वो 6 डिफरेंट वैल्यूज़ जो है उसको एंटर करे, ताकि यूज़र समझ जाए कि उसने क्या करना है। अब इस मैसेज के बाद हमारे पास फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और यूज़र से एक एक करके 6 डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो लेगा और उन तमाम वैल्यूज़ को एरे के अंदर सेव किया जाएगा। वैल्यूज़ को सेव करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट जो है उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद ये वैल्यूज़ एरे के अंदर सेव कर देंगे। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो अब ये प्रोग्राम बेसिकली यूज़र से वैल्यूज़ लेगा